10 बजने को आए, अभी तक रिया का कोई फोन क्यों नहीं आया? आखिर बात क्या है? रिया ठीक तो है ना? इस समय कौन आया होगा? बेटा तू इस समय? कल शाम को ही तो मैंने तुझसे बात की थी। तू अचानक से कैसे आ गई बेटा? मम्मी, मेरी सास। अरे क्या हुआ? अब क्या कर दिया तेरी सास ने? हे भगवान, अभी 4 दिन पहले तो ये गई थी, फिर से टपक गई। बेटा तू हर 4-5 दिन में आ जाती है। मोहल्ले पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तू मुझे ये बता, अभी 4 दिन पहले तो तू होकर गई थी, आज तुझे 5वां दिन ही हुआ है और तू फिर आ गई। क्या हुआ ऐसा? माँ, तुम्हें तो लगता है मैं हर 4-5 दिन में आ जाती हूँ, पर ये तो सोचो मेरे साथ वहाँ कितना अन्याय होता है। मेरे ससुराल में मेरा एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। तू पहले चुप हो जा और मुझे बता, ऐसा हुआ क्या है तेरे ससुराल में? ऐसा क्या कर दिया तेरी सास ने? माँ, मेरी सास मुझे कहीं भी घूमने नहीं देती, सारा घर का काम मुझसे करवाती है। पिछली बार भी बेटा तू यही बोल रही थी कि तेरी सास तुझे कहीं नहीं जाने देती, तेरे पति के साथ तुझे ज्यादा देर बैठने भी नहीं देती। मम्मी, हर बात में मम्मी जी नुक्स निकालती रहती हैं, और तो और इनके पास भी मुझे ज्यादा देर बैठने भी नहीं देती। ये जरा देर मेरे से बात क्या कर लें। माँ जी मुझे किसी न किसी काम में उलझा कर रखती हैं, ताकि मैं इनके साथ ज्यादा समय ना बिता सकूं। 2 साल हो गए मेरी शादी को। माँ जी के ये कारनामे देखकर मैंने इनसे कितनी बार बोला है हम लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये हैं कि मेरी बात जरा भी नहीं सुनते। और मेरी सास को तो तुम जानती हो कितनी ड्रामेबाज है, हमेशा अपने बेटे के कान भरती रहती है। कल शाम को तो इन्होंने मम्मी जी के कहने पर मुझसे झगड़ा ही कर लिया और मुंह फुलाकर सो गए। क्या बेटा, दामाद जी ने तेरे साथ झगड़ा किया? हाँ मम्मी, और सुबह जब मैंने फिर से बात छेड़ी कि हम लोग अलग कब हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि ज्यादा बकवास मत किया करो। और पता है माँ, तुम्हारे दामाद ने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। हे भगवान, दामाद जी ने तो हद ही पार कर दी। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तू चुप हो जा। आज तो उन्होंने तुझ पर हाथ उठा दिया, आगे जाने क्या क्या करेंगे। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। मैं तो वहाँ जिंदा भी बचूंगी या नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें क्यों दिमाग में ला रही है? ऐसी बातें मत बोल, ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। इसलिए बोल रही हूँ मम्मी, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, और मैं यहाँ वापस इसलिए आई हूँ। अब मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर आ गई हूँ और अब यहीं रहूंगी। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये क्या बोल रही है तू? बेटा कम से कम तू हमारे बारे में तो सोच। रिश्तेदारों में, मोहल्ले पड़ोस में अगर ये पता लगेगा कि तू ससुराल छोड़कर आ गई है, तो सोच हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे मोहल्ले पड़ोस वाले तो। मम्मी, मुझे मतलब नहीं है उन लोगों से, उन्हें जो सोचना है सोचने दो। मुझे मोहल्ले पड़ोस वालों का सोचकर वहाँ घुट घुट के नहीं रहना है मम्मी। बेटा एक बार ठंडे दिमाग से सोच, ऐसे ससुराल छोड़ देने से क्या तेरी समस्या का हल हो जाएगा? माँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिया जी आप पर हाथ भी उठाते होंगे। दीदी, आप ही की कमी रह गई थी भाभी, आ गई आप मेरे जले पर नमक छिड़कने। ऐसा जब आपके साथ होता ना तब पता लगता भाभी। जहाँ पति साथ नहीं देता और सास जली कटी सुनाती है, जब सास की बातों में पति आ जाता है ना तो जीना मुश्किल हो जाता है ससुराल में भाभी। आप खुशनसीब हो भाभी, जो इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा पति मिला आपको। शुक्र करो भाभी, जैसा आप बोलती हो वैसा ही भैया और मम्मी कर लेते हैं। ये क्या कह रही हो दीदी आप? ऐसा कुछ नहीं है, आपके भैया भी मुझे डांटते हैं, वो भी मुझे बातें सुनाते हैं, और आपकी मम्मी भी मुझे बातें सुनाती हैं। जैसे आप सुनती हैं वैसे ही मुझे भी यहाँ पर बातें सुनाई जाती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मायके भाग जाती हूँ। तू तो चुप ही कर, जैसी मेरी बेटी का ससुराल है ऐसा ही तुझे मिला होता ना, तब तुझे पता लगता मैं तेरे साथ कितना काम करवाती हूँ। और एक मेरी बेटी की सास को देखो, सारा काम रिया अकेले करती है, उसकी सास तो उसके साथ कुछ भी काम नहीं करवाती। माँ, तुम मुझसे जबरदस्ती मत करना ससुराल जाने की, वरना सोच लेना अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर किसी ने मुझसे वहाँ जाने की जबरदस्ती की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तू मेरी इकलौती बेटी है, तू अपने माँ के बारे में तो सोच। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ का क्या होगा? तेरे पति का क्या है, वो तो दूसरी शादी कर लेगा, पर अपनी माँ का तो सोच, वो कैसे रहेगी तेरे बिना। तू चिंता मत कर बेटा, मैं कल ही तेरे ससुराल आऊंगी।
और तेरे सास और तेरे पति से मैं बात करती हूँ। 2 साल से एक पल भी तुझे चैन से जीने नहीं दिया उसने। मैं बात करूंगी तेरी सास से। अरे यही तो जिंदगी है अभी घूमने फिरने की। बच्चे अभी नहीं घूमेंगे तो क्या बुढ़ापे में ऐश करेंगे। पर बेटा तू मेरी एक बात मान, अभी तू अपने ससुराल वापस चली जा, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तू अपने पापा की इज्जत का ख्याल तो रख बेटा। सोच तेरे पापा के दिल पर क्या बीतेगी बेटा, अगर उन्हें पता लगा कि मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मायके बैठ गई है। और वैसे भी बेटा यहाँ रहने से तेरी समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा ना, और वैसे तो दामाद जी भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। तू मेरी बात मान बेटा, अपने ससुराल वापस चली जा। माँ अब मैं वहाँ वापस नहीं जाने वाली, मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर आ चुकी हूँ। बेटा मेरी बात मान, ससुराल छोड़ देने से तेरी समस्या का समाधान नहीं होगा बेटा। तेरी समस्या का कुछ तो समाधान निकालना होगा ना बेटा। अरे माँ वो लोग तो चाहते ही हैं कि मैं वहाँ नहीं रहूँ, क्योंकि माँ मैं ही उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ। बेटा थोड़ी शांत हो जा तू और मेरी बात ध्यान से सुन। वो लोग चाहते हैं ना कि तू उस घर में ना रहे, पर मैं चाहती हूँ तू उसी घर में रहे, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तू अपने मायके में रहे, क्योंकि तू ससुराल में रहेगी तो ज्यादा खुश रहेगी। इसलिए कहती हूँ तू वापस चली जा बेटा। कल मैं आकर उन लोगों से बात करूंगी। माँ जी तू चुप कर, यहाँ खड़ी होकर माँ जी दीदी देख रही है मेरी बेटी कितनी तकलीफ में है। माँ भाभी तो चाहती यही है कि मैं यहाँ नहीं रहूँ, और अब तुम भी यही चाहती हो माँ। अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरी बात का गलत मतलब ले जा रही है। कल मैं दामाद जी के जाने से पहले ही तेरे ससुराल आ जाऊंगी, क्योंकि बेटा मुझे तेरा समाधान करना ही होगा, क्योंकि जब से तूने बोला है तू कुछ कर लेगी तो मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तू मेरी एक ही बेटी है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। पर अभी बेटा तू वापस चली जा। अगर तेरे भाई को पता लगा कि तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ ऐसा किया है तो उसका गुस्सा तो तू जानती है बेटा। तेरे ससुराल आकर वो तो हंगामा ही कर देगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं कल 10 बजे तेरे ससुराल आ जाऊंगी, क्योंकि तेरी सास और दामाद जी का इलाज तो मैं करके रहूंगी। देखती हूँ दोनों कैसे नहीं मानते। जो तू चाहती है ना बेटा वही उन लोगों से करवा कर रहूंगी मैं। अरे माँ दोनों माँ बेटे बहुत बेशरम है, वो नहीं मानने वाले। मैं पिछले 2 साल से इन्हें समझा रही हूँ। ठीक है माँ तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। अब खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है, जा मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। जी माँ जी। तू चुप हो जा बेटा, अब तो रोना बंद कर। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया उन लोगों ने। मुझे तो लगता है कमी दीदी के ससुराल वालों में नहीं दीदी में है। इतने बेकार तो नहीं है इनके ससुराल वाले, पर माँ जी को क्या समझाए, दीदी की बातों में आ रही हैं। मुझे तो लगता है माँ जी दीदी का घर बर्बाद करके ही रहेंगी। अच्छा माँ मैं चलती हूँ, पर कल मैं आपका 11 बजे तक वेट करूँगी। देख लेना माँ, अगर तुम नहीं आई ना तो तुम्हारी बेटी इस घर में कदम नहीं रखेगी। बेटा मैं बोल रही हूँ कल 11 बजे तक मैं तेरे ससुराल आ जाऊंगी, मुझ पे इतना तो यकीन रख। इस बार मैं तेरे ससुराल में निपटारा करके ही वापस आऊंगी, तू टेंशन मत ले बेटा। ठीक है माँ तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। आज तो जाकर रिया की सास की अच्छे से खबर लूंगी। बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया मेरी बेटी ने अब। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप, थोड़ा तो ठंडे दिमाग से काम लीजिए आप। ऐसे आप भी गर्मा गर्मी दिखाएंगी तो कैसे रिश्ते बनेंगे। तू आज कुछ मत बोल बहू। ठीक है माँ जी मैं कुछ नहीं बोलती, पर एक बात तो मेरी सुन लीजिए। पिछली बार आपने दामाद जी से बात करी थी तो 2-3 बातें आपने दामाद जी के बारे में बोल दी थी। आपको पता है ना उस दिन से दामाद जी ने आपसे बात भी नहीं की, और आज आप उनकी माँ के साथ बहस करने जा रही हैं, दीदी के ससुराल में वो भी। तो आप खुद ही सोचिए, अब तो दामाद जी और भी गुस्सा हो जाएंगे, फिर रिश्ते बनने की बजाय और बिगड़ जाएंगे माँ जी। और जो दामाद जी ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया वो क्या उन्होंने सही किया? मुझे ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है बहू। मेरी बेटी दामाद जी से मार क्यों खाएगी? मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने सुना ना, मेरी बेटी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अपनी बेटी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। मम्मी जी दीदी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। अच्छा तुझे ज्यादा पता है, तू तो वैसे भी यही सोच रही होगी तेरी नंद मायके ना आए तो ठीक है, तेरी टेंशन तो कम होगी ना। हट सामने से, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि दीदी के ससुराल वाले इतने बेकार हैं।
दीदी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। मुझे नहीं लगता दीदी की सास कभी ऐसा चाहेगी कि उनके बहू बेटे का घर खराब हो। मैं तो एक काम करती हूँ, माँ जी के पीछे पीछे चली जाती हूँ, देखती हूँ आखिर मम्मी जी करने क्या वाली हैं। चाहे ये लोग मुझे कुछ भी बोले, पर मैं ऐसी दीदी का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। लगता है माँ आ गई। देख ले बेटा, मैंने तुझे कहा था ना मैं 10 बजे तक आ जाऊंगी। हाँ माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आओ ना माँ। बेटा तेरी सास कहाँ है? मम्मी वो किचन में नाश्ता बना रही हैं। पर बेटा वो नाश्ता क्यों बना रही हैं? तू क्यों नहीं बना रही बेटा? मैं क्यों बनाऊँ माँ उनका नाश्ता? उन्होंने तो मेरा वैसे ही जीना हराम कर रखा है यहाँ पर। 4-5 दिन से मैंने उनका नाश्ता खाना बनाना ही छोड़ दिया माँ। अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा, तेरी सास से मिलवा दे एक बार मुझे। अरे माँ छोड़ो ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ अभी। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तू? मैं तो यहाँ बैठकर बातें करने आई थी, चाय नाश्ता तो मेरे गले से उतरेगा ही नहीं। यहाँ तू इतनी परेशान है और मैं बैठ के चाय नाश्ता करूँ? नहीं बेटा, पहले तो मैं तेरी सास से बात करूँगी। तू बीच में कुछ मत बोलना, आज तो मैं तेरी सास को सबक सिखा कर रहूँगी। भगवान करे आज तो उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए माँ। आओ माँ। समधन जी, समधन जी, कहाँ हैं आप? अरे समधन जी आप आइए ना, बैठिए और बताइए कैसी हैं आप? आपके सामने बैठी हूँ, देख ही रही होंगी आप। अरे दिया बहू देख, तेरी माँ आई है। चाय नाश्ता तो लेकर आ अपनी माँ के लिए। रहने दे बेटा, मुझे नहीं पीनी चाय। क्या हुआ समधन जी, आप कुछ नाराज लग रही हैं? चाय नाश्ते के लिए भी मना कर दिया। मुझे नहीं पीनी आपके घर की चाय। क्या हुआ समधन जी, ऐसा क्या हो गया? बहू चाय लेकर आना बहू। मैं यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आई हूँ। क्या हुआ समधन जी, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? ये बोलो क्या गलती नहीं की आपने और आपके बेटे ने? आप मेरे सामने ज्यादा भोले बनने का नाटक मत करिए, थोड़ा शांत हो जाइए आप। मेरी कोई गलती हो तो बताइए मुझे। शांति रखने वाली बात तो है ही नहीं समधन जी, आपने क्या हालत कर दी मेरी बेटी की। और आप मुझसे पूछ रही हैं कोई गलती हो तो बता दीजिए। ऐसा मैंने क्या कर दिया, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही हाई है मेरा। ये सब नौटंकी ना मुझे मत दिखाइए, अपने बेटे को दिखाना। मेरी बेटी इस घर में कितनी दुखी है ये आप मुझसे पूछिए। मुझे रात रात भर नींद नहीं आ रही है। आपको पता भी है कल मेरी बेटी रोते हुए अपने मायके पहुंच गई। आप लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है मेरा और मेरी बेटी का। अरे हुआ क्या है आप ये तो बताइए, मेरे बेटे से या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता, आखिर हुआ क्या है? आप मुझे जरा अच्छे से समझाइए। आप अपने ये नाटक बंद कीजिए। आप ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ है और आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ क्या नहीं किया है। आप ही तो बोल बोल कर अपने बेटे से ये सब करवा रही हैं। इतने दिनों से आपका बेटा मेरी बेटी को आंख दिखा रहा था और कल तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरी बेटी पे हाथ भी उठा दिया। आप ये क्या बोल रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, मैंने अपनी बेटी की यहाँ पर शादी की है, मारने के लिए नहीं छोड़ा है यहाँ पर। ऐसे अपनी बेटी को पिटते हुए नहीं देख सकती मैं। मुझसे ये सब सहन नहीं होता बिल्कुल भी कि कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए। नहीं समधन जी, ये सब झूठ है। आखिर मुझे समझ ही नहीं आता आपकी बेटी को इस घर से दिक्कत ही क्या है, क्यों परेशान करती है मुझे। वो खुद तो दुखी रहती है इस घर में और हमें भी दुखी रखती है। 2 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को, पर एक दिन भी ऐसा नहीं जो उसे खुशी का पल मिला हो यहाँ पर। आप ही बताइए मेरी बेटी यहाँ खुश किस चीज के लिए है? देखिए समधन जी, आपकी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप सुनना ही चाहती हैं तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आपकी बेटी पिछले 1 साल से घर का कोई काम नहीं करती है, यहाँ तक कि मेरा कोई काम नहीं करती है। मेरे कपड़े मैं खुद धोती हूँ, मेरा खाना भी मैं खुद बनाती हूँ और बहू तो सिर्फ अपना खाना बनाती है। अब आप ही बताइए इसमें मेरी कहाँ गलती है? ये कहानियाँ ना मुझे मत सुनाइए। मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जरूर आपने ही कुछ किया होगा, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया, कपड़े नहीं धोए। आपकी वजह से मेरी बेटी और आपका बेटा खुलकर जी नहीं सकते, कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जा सकते। आपने मेरी बेटी पर इतनी पाबंदी लगाई हुई है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं अपने ही बहू बेटों का घर क्यों तोड़ूंगी? मैं तो चाहती हूँ वो दोनों खुश रहे। मेरी बेटी की गलती सिर्फ इतनी है कि वो खुद खाने से पहले अपनी माँ को पूछता है। मैंने उससे कितनी बार मना किया है, बेटा तू खा लिया कर, मेरी चिंता मत किया कर, लेकिन वो सुनता ही नहीं है।
मेरी बेटी के ससुराल में आकर बहुत अरमान थे, लेकिन आपके चक्कर में वो यहाँ आकर फंसी गई है। क्योंकि आपके कारण आपका बेटा उसे कहीं घुमाने नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि आप अकेली रह जाएंगी इसलिए। आप ये तो सोचिए, उन लोगों की अपनी जिंदगी है, आपकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो, ये क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे कुछ तो शर्म कीजिए, आपकी वजह से वो लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैंने उन्हें कभी मना नहीं किया बाहर जाने के लिए। मैं तो अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि बहू को कहीं बाहर घुमा लिया कर, मेरी चिंता मत किया कर। बस कीजिए, अब ये नाटक मेरे सामने मत कीजिए। अरे समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं कुछ नहीं कहती हूँ बहू को। आप ये तो सोचिए, मुझे कितनी तकलीफ होती है जब मेरी बेटी रोते हुए मेरे पास आती है, और वहाँ आकर वो पता है क्या बोलती है कि अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगी, मर जाऊँगी अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ वापस भेजा तो। ये सुनकर तो मेरी रात की नींद ही उड़ गई है जब से उसने ये बातें मुझे बोली है। और सोच लीजिए, अगर मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया ना, तो आप दोनों माँ बेटों को मैं सबक सिखा दूंगी अच्छे से। आप ये क्या बोल रही हैं समधन जी? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। पर समधन जी, हमारे घर में ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा बेटा इतना अच्छा तो कमाता है, फिर किस चीज़ की दिक्कत है बहू को? हमारे घर में हर चीज़ की मेड लगी हुई है, झाड़ू पोंछा बर्तन, बहू को तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मेरे बेटे ने खाने वाली भी लगवा दी है। मेरी बेटी को प्रॉब्लम कुछ नहीं, आपसे प्रॉब्लम है। आप क्यों बच्चों के बीच में दीवार बनी हुई है? आपको पता भी है दामाजी रोज रोज मेरी बेटी को मारना पीटना चालू कर दिया है, तरह तरह की बातें सुनाते हैं उसे। समधन जी, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। आप समझती क्यों नहीं है? मेरी बेटी को आपसे प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं, आप ही बताइए, कहाँ जाऊं? देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरी बेटी को बस चैन से जीने दीजिए। आप बस अपने बेटे को ये बोलिए कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर अलग ले जाकर रहे। लेकिन मेरी बेटी आपके साथ नहीं रह सकती। आपका बेटा इतना अच्छा कमाता है, पर इन पैसों का क्या फ़ायदा जब इंसान सुखी नहीं है? आप तो दामाजी को बोल दीजिए कि बहू को लेकर अलग हो जाए। अलग रहेंगे तो आप भी सुखी और वो भी सुखी। अगर आपने किराए का मकान देख लिया है और सोच लिया है तो आप बात कर लीजिए। आपको जैसे अपनी बेटी को रखना हो रख लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लास्ट बार बोल रही हूँ आपसे, आप समझ जाइए। इतनी दूर से मैं आपको यही समझाने के लिए आई थी। आप एक बूढ़ी माँ को अपने बेटे से अलग करने के लिए मजबूर कर रही हैं। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया। तो यहाँ क्यों आई है? मैं जानती हूँ ये आपकी बेटी का ससुराल है, लेकिन आपकी बातों ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। कल दीदी वहाँ आकर क्या बोल रही थी कि वो अपने ससुराल में सारा काम करती है, लेकिन उनकी सास को उनका कोई काम पसंद ही नहीं आता। और माँ जी की बातें आपने सुनी, वो क्या बोल रही हैं? साल भर से दीदी ने उनका काम किया भी नहीं है। अपना नाश्ता खाना कपड़े सब वो अपना काम अपने आप करती हैं। दीदी उनका कोई काम करती ही नहीं है। आपने कभी दीदी से पूछा कि उनके ससुराल में उन्हें दिक्कत क्या है? जैसा दीदी ने बोला, उनकी बातें सुनकर आप तुरंत यहाँ आ गई। बहू चुप कर, ये मेरी बेटी का ससुराल है। आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ जी? एक असहाय बूढ़ी औरत को बातें सुना रही हैं, वो भी जब जब उनका बेटा घर पर नहीं है। भाभी, आप होती कौन है मेरे ससुराल में आकर सुनाने वाली? आपको बुलाया किसने था? क्यों आई हो आप यहाँ? अभी के अभी यहाँ से निकलिए, मैं 1 मिनट आपको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे भी यहाँ खड़े रहने का कोई शौक नहीं है दीदी, लेकिन आप दोनों जो माँ बेटी कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। आपके भाई और पापा को पता लगा ना कि आपने यहाँ क्या किया है, तो सोच लेना आपका क्या अंजाम करेंगे वो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वो मेरी बातें ना सुनकर आपकी सुनेंगे? प्लीज़ भाभी, आप जाइए यहाँ से। मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए। ये मत भूलिए दीदी, मैं आपकी भाभी हूँ। आप और माँ जी जो आपकी सास के साथ कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिन सबके बदलते हैं दीदी। अगर यही मैं आपकी माँ के साथ करूँ तो, जैसा आज आप अपनी सास के साथ कर रही हैं ना, कल को ऐसा ही मैं आपकी माँ के साथ करूँगी ना, तो सोच लेना दीदी। ये क्या बोल रही हो भाभी आप? बहू बहुत हो गया, तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही माँ जी, ये मैंने आप लोगों से ही सीखा है। कैसे एक बूढ़ी असहाय माँ से आप लोग बातें कर रहे हैं ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। अरे माँ जी, दीदी को तो अक्ल नहीं है, पर आपको तो अक्ल है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए, और आप कर क्या रही हैं? आज आप उनकी माँ से क्या बोल रही हैं कि दामाद जी आपकी बेटी को अलग किराए पे रखें। ये सोचिए, दामाद जी को जब ये पता लगेगा
तो सोचिए, अभी तो दामाजी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जब उन्हें ये पता लगा कि आप यहाँ आकर उनकी माँ से ऐसा बोलकर गई हैं, तो वो तो आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और एक बार को आप सोच कर देखिए माँ जी, और एक बार सोच कर देखिए माँ जी, आज जो दीदी अपनी सास के साथ कर रही हैं, कल को वही मैं आपके साथ करूँ तो? मैं भी आपका कोई काम नहीं करूँ, ना ही खाना बनाऊँ, ना ही कपड़े धोऊँ, और उसके बाद आपके बेटे को लेकर अलग हो जाऊँ तो बताइए, आप बर्दाश्त कर लेंगी, रह लेंगी अकेले? अगर आप भी इसके लिए तैयार हैं तो बता दीजिए, मैं भी आने वाले समय में ऐसा ही कर सकती हूँ। ये क्या बोल रही है बहू? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो यही सोच आप माँ जी के बारे में क्यों नहीं सोच रही हैं? आपका दामाद ऐसा कैसे कर सकता है फिर? अपनी माँ का इकलौता बेटा है, ऐसे कैसे अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ देगा वो? कैसी सीख दे रही है माँ जी आप? यहाँ आने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली माँ जी की बातें सुनकर? माँ जी ने आपको बोला भी था कि साल भर से आपकी बेटी कुछ भी काम नहीं कर रही है, वो अपना नाश्ता खाना खुद बनाती हैं। ये देखकर भी आंखें खुली नहीं आपकी कि आपकी बेटी यहाँ कर क्या रही है? बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तो बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे ये सब समझ ही नहीं आया। समदन जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपके घर में बैठकर मैंने आपका कितना अपमान कर दिया। माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे चुप कर तू। गलती तू करती है और मेरे दिमाग में कचरा भर दिया तूने। ऐसी देवी जैसी सास को इतना गलत बताया मुझे। तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। ये तू बहुत गलत कर रही है। आज मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी। वो तो मेरी बहू ने मुझे बचा लिया, वरना तेरी गलती में मैं भी तेरे साथ पिस जाती। सबका लेखा जोखा ना बेटा यही होता है, यही भगवान को जवाब देना होता है सबको। वो तेरी सास है, तुझे बस कुछ नहीं करना, एक अकेली सास का काम ही करना है। कुल 3 लोगों का काम है तेरे घर में, तुझसे एक अपनी अकेली सास की सेवा नहीं होती। इतना अच्छा दामाद है, इतना अच्छा कमाता है, हर चीज की नौकरानी लगा रखी है। अरे कमी क्या है तुझे इस घर में? इतनी धन प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी तुझे शर्म नहीं आ रही है? तू उनकी माँ को उनसे अलग करने पर लगी हुई है। तू तो अपने मायके में आकर आराम से रहती है, खाती है, अपनी भाभी से सारा काम करवाती है, और ससुराल में रहकर तुझसे एक अपनी बूढ़ी सास की सेवा नहीं हो रही है। तू मुझे मरने की धमकी दे रही थी, अब तुझे जो करना हो वो कर। अगर आगे से तेरा यही हाल रहा ना, तो मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी, और ना ही तुझे आने की जरूरत है वहाँ पर। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी निकलेगी। तू एक बार सोच कर देख, जो तूने अपनी सास के साथ किया, अगर यही मेरी बहू मेरे साथ करेगी तो कैसा लगेगा? नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मैं बहुत गलत थी, सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। माफी मांगना है ना, अपनी सास से मांग। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तू माफी मत मांग। तुझे समझ आ गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तो इस घर में तुझे हंसते खेलते देखना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं तुझे पिछले दिनों हो क्या गया था। माँ जी, मेरी एक सहेली ने मेरे दिमाग में कीड़ा भर दिया था, इसलिए मैं ऐसी हो गई थी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी माँ जी। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी माँ जी। चल बाहर चल, तेरी माँ और भाभी आई है, अब उनके लिए चाय नाश्ता तो बना दे। माँ, अब तो तुम मुझे माफ कर दो। भाभी, आप भी मुझे माफ कर दो भाभी। जब यही मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा तो मुझे बहुत डर लग गया। पर भाभी, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, अपनी सास का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ समदन जी, अब तो माफ कर दीजिए अपनी बेटी को। बहू, तुम भी माफ कर दो।